नमस्कार, चांदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहली बार उद्धव ने किया दावा, कहा मुझे मौका दो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विधानसभा चुनाव, अब गडकरी संभालेंगे महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की कमान। पंकजा मुंडे का बयान, किसानों पर गोलियां चलाने वाली सरकार को सबक सिखाएगी जनता। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही भाजपा और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार बढ़ गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का ही होगा। वहीं भाजपा ने अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही भाजपा और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार बढ़ गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का ही होगा। वहीं भाजपा ने अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उद्धव ने एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार संकेत दिए कि वह मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी पद के पीछे नहीं भाग रहा हूं, लेकिन मैं बाला साहेब का बेटा हूं, जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। आप मुझे मौका दो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वहीं दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह बात चुनाव नतीजों के बाद तय होगा। अभी चुनौती चुनाव जीतने की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा से दो विकल्प लेकर चल रही है। पहला, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे मुख्यमंत्री उसका होगा। दूसरा विकल्प 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद संभालने का है। शर्त यह है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे सीएम उसी का होगा। दोनों ही पार्टियां मान रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस फैसले पर उद्धव ने कहा कि जिन सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे वह भाजपा को मिलेगी। वहीं जावड़ेकर ने भी कहा कि इस विषय पर मतभेद नहीं है। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर हालात देखकर सीटों की अदला बदली होती है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमान संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार चुनावी समझौते की बातचीत में शिवसेना के कथित अड़ियल रवैये के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमान संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार चुनाव समझौते की बातचीत में शिवसेना के कथित अड़ियल रवैये के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि अगर शिवसेना ने सीटों के समझौते के लिए सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो लंबे अरसे से जारी गठबंधन टूट भी सकता है। प्रदेश भाजपा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य विधानसभा चुनाव की अहमियत को देखते हुए यह फैसला किया है। अब तक गडकरी प्रदेश भाजपा की निर्णय प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए थे। सारा दारोमदार प्रदेश की कोर कमेटी पर था। प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर व अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव व अन्य नेताओं से सीटों के तालमेल पर चर्चा भी की, पर बात नहीं बनी। इससे पहले शाह ने मुंबई दौरे के वक्त कोर कमेटी के सदस्यों से लंबी बातचीत की थी। साथ ही वे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। जिले के रायपुर करचुलियन थाना अंतर्गत बधवा गांव में गाज गिरने से आदिवासी परिवार के आधा दर्जन लोग झुलस गए और उन्हें संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हिंगोली जिले के सवाना गांव की महिला सरपंच ने ग्राम सेवक तथा उप सरपंच के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कोई भी काम करने में इनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है, उल्टा ये काम करने में बाधा डालते हैं, जिसे तंग आकर महिला सरपंच ने राज्यपाल और महिला आयोग को निवेदन सौंप न्याय की मांग की है। हिंगोली जिले के सवाना गांव की महिला सरपंच ने ग्राम सेवक तथा उप सरपंच के खिलाफ आरोप करते हुए कहा है कि गांव में कोई भी काम करने में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से सरपंच ग्राम सेवक काम में बाधा डालकर काम नहीं होने देते। इसलिए महिला सरपंच शोभाबाई नायक ने समाज सेवक तथा आरटीआई कार्यकर्ता विजय राउत को सहयोग लेते हुए जिलाधिकारी, महिला आयोग, राज्यपाल को एक निवेदन द्वारा न्याय मिलने की मांग की है। महिला सरपंच ने 7 सितंबर को ग्राम सभा लेने की मांग की थी, लेकिन जानबूझकर ये मांग ठुकराते हुए ग्राम सेवक ने अपने वरिष्ठ सहकारी कर्मियों से और उप सरपंच के साथ मिलकर जल्द 31 अगस्त को ग्राम सभा लगाई। इस सभा में साउंड सिस्टम न होने के चलते नागरिकों को कामकाज के बारे में कुछ भी नहीं समझ आया। इस बात पर कुछ नागरिकों ने सवाल उठाया तो ग्राम सेवकों ने सेवक की गलती बताकर खुद की जिम्मेदारी झटक ली, मगर सेवक ने भी पलटवार करते हुए कहा कि साउंड वालों को पहले पैसा देना बाकी है। वहीं वहां उपस्थित लोगों के लिए कोई भी सुविधा न होने के कारण लोग पानी में भीग रहे थे। इसी बात को लेकर महिला सरपंच ने समाज सेवक तथा आरटीआई कार्यकर्ता विजय राउत को इस बारे में पूरी जानकारी देकर उनके सहयोग से जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी, महिला आयोग, राज्यपाल को निवेदन देते हुए न्याय देने की मांग की है। न्याय न मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता विजय राउत संतोष नायक के साथ अनशन पे बैठने का इशारा भी किया। ग्राम सभा झालेली आहे,
त्या ग्रामसभेत मला न विश्वासात घेता नोटीस काढण्यात आली. पाणलोट समिती आणि तंटामुक्ती अध्यक्ष हे त्यांनी नोटीस म्हणजे मी हजर असताना उपसरपंचाची सही घेऊन ती नोटीस काढली. परत ते झालं. नंतर घरकुलं एवढे काही आलेले आहे ते माझ्या न सहीनं ते त्या उपसरपंचाच्या सहीनं मी हजर असताना माझं त्यांना एका शब्दाचंही कुठं मी सांगितलेलं नाही का बा माझ्या माघारी तुम्ही माझं काम पहा, पण तरी ते त्यांचं घेतात. मला प्रत्येक गोष्टीत डावलण्यात जाते. 4 वर्षापासून माझं एकही काम कुठलंही झालेलं नाही. मी काम हातात घेतलं की या लोकांनी चौकशी लावायची, केस तयार करायची, कोर्टात पाठवायचं. प्रत्येक गोष्टीत पुन्हा असं एक आमच्यावर केस तयार केली की ती सरपंचाला तुम्ही अपात्र आहात. कुठे आम्ही अशा अपात्र असे त्यांना आम्ही ती 1 वर्ष झाले आम्ही ती केस लढायला लागलो. ते शेवटी निकाल आमच्याकडून लागला. पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी तथा विधायक पंकजा मुंडे ने कहा है कि पुणे के मावल में पानी के लिए लड़ाई लड़ने वाले किसानों पर गोलियां चलाने वाली कांग्रेस एनसीपी की सरकार को अब जनता द्वारा सबक सिखाने का वक्त आ गया है. पंकजा ने विधानसभा चुनाव के मौके पर संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है. कल इस यात्रा के दूसरे चरण के तहत पंकजा ने मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तले गांव से लोगों को संबोधित किया. इस मौके पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, श्रीरंग बापड़े सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. पंकजा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीति को आगे ले जाने में महाराष्ट्र की जनता काफी साथ होगा. गोपीनाथ मुंडे ने एनसीपी कांग्रेस की जुल्मी सरकार के विरोध में जो लड़ाई शुरू की थी उसे मैं पूरा करने वाली हूं. मैं संघर्ष यात्रा के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए आखिरी दम तक काम करने वाली हूं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा है कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में जिस दल के ज्यादा विधायक चुनाव जीतेंगे उसी दल का मुख्यमंत्री होगा. खड़से ने बताया कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में 1989 सालों से इसी नीति का अमल जारी है. इसमें नया कुछ नहीं है. इस बार भी यही नीति अमल में लाई जाएगी. महाराष्ट्र में चुनाव 15 अक्टूबर को हो रहे हैं. चुनाव से पहले ही शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे ने कल एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में महायुति सत्ता में आने पर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा. लेकिन खड़से ने आज पुरानी नीति की याद दिलाकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे को एक प्रकार से चेतावनी दी है. इसलिए महायुति के गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द हल निकालने की संभावना जताई जा रही है. यह घटना नंदुरबार जिले की है, जहां मित्तल पाटिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसके मौत का जिम्मेदार वहां के 5 लोगों को ठहराया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. दिनांक 4/9/14 रोजी दुपारी 4 वाजेच्या सुमारास त्यापूर्वी फिर्यादी सिंधुबाई दिलीप पाटील यांची मुलगी सौ मित्तल राजेश पाटील हिने सासरी कुकडे शिवारातील राहते घरी बेडरूममध्ये साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याबाबत दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्या गुन्ह्यात मयताचे पती, सासू सासरे, जेठ जेठाणी यांना अटक करण्यात आले असून गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहोत. पीएम नरेंद्र मोदी कामकाज का ब्यौरा नहीं देने पर अपने 14 मंत्रियों से नाराज हैं. पीएम ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले इन मंत्रियों से जवाब तलब किया है. प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया था कि वो 100 दिन पूरा होने पर अपने कामकाज का ब्यौरा दे दें. सभी मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देना था, लेकिन अभी तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल सहित कुछ मंत्रियों ने ही अपने कामकाज का ब्यौरा दिया है. ऐसा नहीं करने वाले मंत्रियों के रवैये से पीएम खफा हैं. बताया जाता है कि मोदी नजमा हेपतुल्ला और उमा भारती समेत कई मंत्रियों से नाराज हैं. मोदी ने ऐसे सभी मंत्रियों से सफाई मांगी है. हालांकि उमा के दफ्तर ने सफाई जारी कर कहा है कि ऐसी खबरें महज एक कयास है. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने. आइए देखते उन्होंने क्या कुछ कहा. देखिए, हर पार्टी में बहुत अच्छी एजुकेटेड और क्लीन इमेज की कार्यकर्ता की जरूरत होती है और हमें लगता है कि पांचोरा बेळगाव मतदार संघ से राष्ट्रवादी कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार करके हमें काम करने में यहाँ पे बहुत अच्छी संधि उपलब्ध हुई है. हालांकि गए 7-8 सालों से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की हमारी नेता जो है खासदार सुप्रिया सुले, उनके माध्यम से महिलाओं के बचत गट, महिलाओं का शिक्षण, महिलाओं का आरोग्य,
युवा पीढ़ी के जो भी संगठन है, युवा पीढ़ी के सांस्कृतिक महोत्सव और युवकों के लिए जो क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं, ये सभी तौर पे हम काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि एक अच्छी कॉन्फिडेंट और क्लीन इमेज वाली, जिनमें समाज में बहुत अच्छी तरह से उसका रेपुटेशन है, ऐसी महिला या तो ऐसा कैंडिडेट हर पक्ष के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। और हमें उम्मीद है कि मेरी ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्लीन इमेज है समाज के प्रति, तो वो उसका फायदा मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होने जाएगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रिया ताई, आदरणीय अजित दादा और पवार साहब, जो कि हमारे महाराष्ट्र में पुरोगामी महिलाओं का धोरण लेके ये पार्टी आगे चल रही है, बढ़ रही है। 50% का महिलाओं का उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण दिया है। उस मुताबिक मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवारी जरूर मिलेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा पीएम मोदी के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों से नाराज बीजेपी ने रविवार को कहा कि उसके कार्यकर्ता नहीं चाहते कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर और बातचीत हो। वहीं महाराष्ट्र भाजपा ने उनकी टिप्पणियों को पुरजोर आलोचना की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा पीएम मोदी के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों से नाराज बीजेपी ने रविवार को कहा कि उसके कार्यकर्ता नहीं चाहते कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर और बातचीत हो। भाजपा प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा, उद्धव ठाकरे की टिप्पणियों का मकसद नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना था। महाराष्ट्र भाजपा ने उनकी टिप्पणी की पुरजोर आलोचना की है। हमारे कार्यकर्ता दोनों दलों के बीच बातचीत रोकने और अपनी खुद की राह तलाशने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाल रहे हैं। गौरतलब है कि उद्धव ने शनिवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि मोदी लहर कई राज्यों में असर दिखाने में असफल रही और हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय केवल मोदी को नहीं बल्कि उनके गठबंधन सहयोगियों को भी दिया जाना चाहिए। चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। पहली बार उद्धव ने किया दावा, कहा मुझे मौका दो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विधानसभा चुनाव अब गडकरी संभालेंगे महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की कमान। पंकजा मुंडे का बयान, किसानों पर गोलियां चलाने वाली सरकार को सबक सिखाएगी जनता। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।